यह घर पूरी घाटी में एकमात्र था। एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई नदी और फूलों से लदे पके मक्के के खेत देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वह थी भारी बारिश या कम से कम बौछार। लेंचो, जो अपने खेतों को करीब से जानता था, ने सुबह भर उत्तर पूर्व की ओर आकाश देखने के अलावा और कुछ नहीं किया। अब हमें वास्तव में थोड़ा पानी मिलने वाला है, महिला, जो स्त्री भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया। हाँ, भगवान ने चाहा। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। तभी महिला ने उन सभी को बुलाया। रात के खाने के लिए आओ। भोजन के दौरान, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा ताजी और मीठी थी। वह आदमी अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था। और जब वह लौटा, चिल्लाया, ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10% टुकड़े हैं और छोटी बूंदें 5 टुकड़े हैं। संतुष्ट भाव से उसने बारिश के पर्दे में लिपटे फूलों वाले पके मक्के के खेत को देखा। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान थे। लड़के खुद को बारिश से बचाते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। अब सचमुच बहुत बुरा हो रहा है, आदमी ने चिल्लाकर कहा। मुझे आशा है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। ये जल्दी से पारित नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर ओले बरसते रहे। मैदान सफेद था, मानो नमक से ढका हुआ हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। मक्का पूरी तरह नष्ट हो गया। पौधों से फूल उड़ गए। लेंचो की आत्मा दुहक से भर गई। जब तूफान थम गया तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, टिड्डियों की विपत्ति से तो इससे भी अधिक हानि होती। ओलों से कुछ भी न बचा। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। वह रात बहुत दुखद थी। हमारा सारा काम बिना कुछ लिए। वहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। इस साल हम सब भूखे रहेंगे। लेकिन घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। इतना परेशान मत होइए, भले ही यह कुल नुकसान जैसा लगता है। याद रखें, कोई भी भूख से नहीं मरता। वे यही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। सारी रात भर लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, ईश्वर की सहायता, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के विवेक की गहराई में भी। लेंचो एक आदमी का बैल था, जो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को भोर में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं शहर ले जाता और डाक से भेजता। यह ईश्वर को लिखे एक पत्र से कम नहीं था। उन्होंने लिखा, हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपना खेत दोबारा बोने और फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि। उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा, पत्र अंदर रखा और अभी भी परेशान होकर शहर चला गया। डाकघर में उन्होंने पत्र पर एक मोहर लगाई और उसे मेलबॉक्स में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक, जो एक डाकिया था और डाकघर में मदद भी करता था, दिल से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया और उसे भगवान को लिखा पत्र दिखाया। डाकिया के रूप में अपने करियर में उन्होंने कभी भी उस पते को नहीं जाना था। पोस्टमास्टर, जो एक मोटा, मिलनसार व्यक्ति था, हंसने लगा। लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और उसने पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए टिप्पणी की, कैसा विश्वास! काश मुझे उस आदमी का विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। शुरुआत करना भगवान के साथ पत्राचार। इसलिए ईश्वर में लेखक के विश्वास को न हिलाने के लिए पोस्टमास्टर को एक विचार आया, पत्र का उत्तर दो। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो यह स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज से अधिक कुछ चाहिए था। लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़े रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उन्होंने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और उनके कई दोस्त दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे। उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक ही भेज सका।
उसने पैसे लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में रख दिए और उसके साथ एक पत्र भी रखा जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान। अगले रविवार को लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले यह पूछने आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। ये डाकिया ही था जिसने पोस्टमास्टर रहते हुए उसे पत्र सौंपा था और उस आदमी की संतुष्टि का अनुभव किया था जिसने अपने कार्यालय से अच्छा प्रदर्शन किया था। पैसे देखकर लेंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया। भगवान कोई गलती नहीं कर सकता था, क्योंकि क्या उसने लेंचो से जो अनुरोध किया था उसे अस्वीकार कर सकता था। तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। सार्वजनिक लेखन मेज पर उसने बहुत भौहें सिकोड़ते हुए लिखना शुरू किया। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे जो प्रयास करना पड़ा उसके कारण हुआ। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह एक मोहर खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, जिसे उसने चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के झटके से लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र मेलबॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। इसमें कहा गया, भगवान, मैंने जो पैसा मांगा था उसमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे। मुझे बाकी भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन इसे मुझे मेल के माध्यम से मत भेजो, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी हैं बदमाशों का झुंड।